नमस्कार दोस्तों। जिंदगी का सच बड़ा गहरा है। अक्सर इंसान अपनी ताकत और दौलत पर इतना घमंड कर लेता है कि उसे लगता है उसके दरवाजे पर आने वाला हर गरीब बस बोझ है या फिर चोर डकैत। लेकिन हकीकत यह है कि कभी कभी वही गरीब इंसान हमें ऐसी सीख दे जाता है जो लाखों किताबें और सालों का अनुभव भी नहीं सिखा पाता। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक अमीर व्यापारी था जिसके पास महल, नौकर, दौलत, शान, शौकत सब कुछ था, मगर उसके दिल में दूसरों के लिए कोई जगह नहीं थी। वह सोचता था कि सिर्फ वही दुनिया में सबसे ऊपर है और बाकी सब लोग उसके महल के बाहर की धूल। उस व्यापारी की आदत थी कि वह अपने महलों के बड़े बड़े बागों में अकेले टहलता। एक रात जब वह आराम से बगीचे में घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। उस बुजुर्ग के कपड़े फटे हुए थे, शरीर थकान से टूटा हुआ था और सिर पर भारी गठरी रखे हुए वह धीरे धीरे चल रहा था। जैसे ही उसने व्यापारी को देखा, उसने गठरी नीचे रख दी और बड़े विनम्र भाव से प्रणाम करते हुए बोला, मालिक, मैं बहुत दूर से आया हूं, थक चुका हूं। अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं यहां महल के बाहर एक रात बिता सकता हूं? व्यापारी ने घमंडी स्वर में कहा, यह जगह धर्मशाला नहीं है, यहां कोई अजनबी नहीं ठहर सकता। बूढ़ा व्यक्ति बोला, मालिक, मैं आपके महल के अंदर नहीं, बस बाहर रह जाऊंगा। सुबह होते ही चला जाऊंगा। मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, बस एक रात का सहारा चाहिए। लेकिन व्यापारी का दिल पत्थर की तरह था। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम अजनबी हो। अगर तुमने रात को कुछ चुरा लिया तो क्या तुम्हें पता है कि इस महल में कितनी कीमती चीजें हैं? तुम्हारी देखभाल करने के लिए मुझे किसी को तैनात करना पड़ेगा। यह सुनते ही बुजुर्ग का दिल कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर राम राम कहा और आंखों में आंसू भरकर चुपचाप वहां से चला गया। रात घनी अंधेरी थी, काले बादलों से आकाश भर गया था और तेज आंधी शुरू हो गई थी। बीच बीच में बारिश की बूंदें भी गिरने लगीं। बूढ़ा आदमी थकान से चूर था, पैर जवाब दे रहे थे, मगर व्यापारी के कठोर शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, चोर हो तुम, यहां ठहर नहीं सकते। उस समय उसका दिल इंसानियत की मार से ज्यादा टूटा था, थकान से नहीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। बारिश तेज होती गई और जंगल की राहें अंधेरे में और भयानक लगने लगीं, मगर बूढ़े ने हार नहीं मानी और किसी तरह अपनी गठरी उठाए आगे चलता गया। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी अपने दोस्तों और नौकरों के साथ शिकार पर निकला। वह घोड़े पर बैठा हिरण का पीछा करने लगा, लेकिन हिरण तेज निकला और व्यापारी धीरे धीरे अपने साथियों से बहुत आगे निकल गया। जंगल इतना घना था कि रास्ता ही भटक गया। आसमान पर फिर से काले बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी और बारिश ने उसे पूरी तरह घेर लिया। घंटों तक भटकने के बाद वह थक कर चूर हो गया। घोड़ा भी डर के मारे इधर उधर भाग गया। व्यापारी अकेला रह गया, न साथियों का पता, न रास्ते का सुराग, न घोड़े की आवाज। उसके सारे घमंड की दीवारें अब टूटने लगी थीं। थक कर व्यापारी एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आंधी और बारिश के बीच उसके मन में डर बैठ गया था। पहली बार उसे लगा कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रकृति और हालात के सामने वह बिल्कुल बेबस है। तभी दूर से एक आदमी आता दिखा। व्यापारी डर गया, कहीं यह डाकू ना हो। लेकिन जब वह पास आया तो उसने मुस्कुराते हुए व्यापारी को नमस्कार किया और बोला, आप इतने चिंतित क्यों हैं? रास्ता भटक गए क्या? व्यापारी ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी कह दी। उस अनजान आदमी ने हंसते हुए कहा, चलिए मेरे साथ, मेरी झोपड़ी पास ही है। जो भी साधारण भोजन है हम साथ बैठकर खा लेंगे और सुबह होते ही मैं आपका घोड़ा और साथियों को ढूंढ निकालूंगा। व्यापारी ने राहत की सांस ली और उस अनजान व्यक्ति के साथ उसकी झोपड़ी में पहुंच गया। झोपड़ी बहुत छोटी थी, छप्पर से टपकती बूंदें अब भी जमीन पर गिर रही थीं, मगर वहां का माहौल व्यापारी के आलीशान महल से कहीं ज्यादा सुकून भरा था। उस आदमी ने अपने पिता के लिए बने एक बिस्तर को उठाकर व्यापारी को दे दिया और खुद जमीन पर बैठ गया। व्यापारी हैरान था। वह सोच रहा था कि जिसके पास खुद ज्यादा कुछ नहीं है, वह मेरे जैसे अजनबी को अपनी सबसे कीमती चीज क्यों दे रहा है? मगर यह सवाल पूछने की हिम्मत उसमें नहीं रही। वह बस चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वह आदमी एक कटोरा दूध लेकर आया। व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, भाई, ये कहां से लाए? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास एक ही बकरी है। पिताजी ने कहा है
कि आज का दूध सिर्फ अतिथि के सम्मान में प्रयोग होगा, हम खुद नहीं पिएंगे। व्यापारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा मेरे महलों में दर्जनों गायें हैं, दूध की नदियां बहती हैं, मगर मैंने कभी किसी अजनबी को एक बूंद भी नहीं दी, और यह गरीब परिवार अपने लिए रखे गए दूध को भी सिर्फ मेरे लिए ले आया। उसके भीतर का अहंकार पहली बार हिलने लगा। व्यापारी ने पूछा, तुम्हारे पिता इतने उदार क्यों हैं? उस युवक ने कहा, पिताजी हमेशा कहते हैं कि अतिथि भगवान के समान होता है। चाहे हमारा घर कितना भी छोटा हो, अगर यहां कोई आ जाए तो उसकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। व्यापारी यह सुनकर निशब्द रह गया। उसके मन में चल रहा तूफान अब आंसुओं में बदल रहा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि इंसानियत का असली मूल्य दौलत से नहीं, दिल की विशालता से होता है। रात गहराती गई। व्यापारी थका हुआ था और सो गया, मगर वह युवक चुपचाप उठकर मशाल लेकर जंगल में निकल गया ताकि व्यापारी का घोड़ा ढूंढ सके। कई घंटों की मेहनत के बाद वह सुबह होते ही घोड़े को खोज कर ले आया। व्यापारी ने जब आंख खोली और अपने प्यारे घोड़े को सामने देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने युवक से कहा, भाई तुमने तो मेरी जान बचा ली। अगर मेरा घोड़ा कहीं जंगली जानवर का शिकार बन जाता तो मैं कभी अपने घर ना लौट पाता। युवक ने विनम्रता से जवाब दिया, यह तो हमारा कर्तव्य था। इतने में युवक की मां ने व्यापारी के लिए फिर से दूध का कटोरा भेजा। व्यापारी ने दूध पीकर कहा, अब मैं घर लौटना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूं। युवक पिता के पास गया, मगर वृद्ध पिता ने मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, पुत्र उन्हें कह दो कि मैं अस्वस्थ हूं और बिस्तर से उठ नहीं सकता। बेटे ने पूछा, पिताजी आप क्यों नहीं मिलना चाहते? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैंने पहले ही उनका अपमान सहा था, अब अगर मैं सामने आ जाऊं तो उन्हें और पीड़ा होगी। अतिथि का सम्मान यही है कि उसकी आत्मा पर बोझ न डाला जाए। बेटा वापस आया और व्यापारी को पिता का संदेश सुनाया। व्यापारी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, नहीं, मैं यहां से बिना तुम्हारे पिता के दर्शन किए नहीं जा सकता, क्योंकि जहां गृहिणी अपना भोजन छोड़कर अतिथि के घोड़े का ख्याल करती है, जहां बेटा रात भर जंगल में भटक कर एक अजनबी का घोड़ा ढूंढ लाता है, वहां के मुखिया से मिलना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। युवक ने मजबूर होकर पिता को यह संदेश पहुंचाया। अब वृद्ध पिता के पास कोई विकल्प ना था। वे धीरे धीरे चलकर बाहर आए। व्यापारी ने जैसे ही उन्हें देखा, उसका दिल कांप गया। यह वही बूढ़ा था जिसे उसने कुछ दिन पहले अपने महल के बाहर से भगा दिया था, वही बुजुर्ग जिसे उसने चोर कहकर अपमानित किया था। व्यापारी रो पड़ा और उनके चरणों में गिरकर बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको ठुकराकर बहुत बड़ा पाप किया है। वृद्ध ने व्यापारी को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, माफी का सवाल ही नहीं उठता। मैंने तो उस दिन की घटना को भुला दिया था। हमारा धर्म यही है कि हम इंसानियत निभाएं। अगर तुम मेरे घर पर आए हो और हमने तुम्हारी सेवा की है तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा पुण्य है। व्यापारी हैरानी से उन्हें देखता रह गया। उसने सोचा, जिस व्यक्ति को मैंने चोर समझा था वह तो मुझसे कहीं ज्यादा अमीर है। यह अमीरी दौलत की नहीं, दिल की अमीरी है। उस दिन व्यापारी का दिल पूरी तरह बदल गया। उसने महसूस किया कि असली महल पत्थर और सोने से नहीं बल्कि इंसानियत से बनता है। उस झोपड़ी में उसे जो प्यार और सेवा मिली वह उसके शाही महल में कभी नहीं मिली थी। उसने प्रण किया कि अब से उसके दरवाजे पर आने वाले किसी भी अतिथि को ठुकराएगा नहीं, चाहे वह गरीब हो, भूखा हो या अजनबी, वह हर किसी का सम्मान करेगा। जब व्यापारी वापस अपने नगर लौटा तो लोगों ने देखा कि उसका चेहरा बदल चुका है। पहले जो घमंड उसकी आंखों में छलकता था, अब वहां विनम्रता झलक रही थी। पहले जहां उसके महलों के दरवाजे हमेशा बंद रहते थे, अब वे हर किसी के लिए खुले रहने लगे। पहले जहां वह अपने नौकरों पर भी शक करता था, अब वह हर इंसान को भाई समझने लगा। लोग आश्चर्यचकित थे कि यह वही व्यापारी है या कोई और। धीरे धीरे नगर में उसकी नई छवि बन गई। वह गरीबों की मदद करने लगा, भूखों को भोजन देने लगा और हर यात्री का अपने घर में स्वागत करने लगा। उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख अब धन कमाना नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करना बन गया। नगर भर में उसकी नई पहचान फैल गई और लोग उसे सिर्फ व्यापारी नहीं
बल्कि दयालु हृदय कहने लगे। दोस्तों, यही है जिंदगी की सच्चाई। अमीरी दौलत से नहीं बल्कि इंसानियत से मापी जाती है। जो इंसान दूसरों के दर्द को समझता है वही सचमुच महान होता है। याद रखिए, आपके महल की ऊंचाई से लोग नहीं झुकते, बल्कि आपके दिल की विशालता से झुकते हैं। इस व्यापारी की तरह हम सबको भी सीख लेनी चाहिए कि जिंदगी का असली सुख दूसरों की सेवा करने में है, क्योंकि जहां मानवता बसती है वहीं ईश्वर का वास होता है।